अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन चल रही थी वो थी लूप्स के ऊपर। और लूप से पहले हमने स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की और हमने डिस्कस किया कि कैसे स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से हम एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। और उस कैलकुलेटर के साथ साथ मैंने कुछ ये भी डिस्कशन की थी कि दुनिया के जितनी भी कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली इसी कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी के इर्द गिर्द घूम रहे होता है। क्योंकि हमारे पास या तो एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन होता है, या डिवीजन होता है, या मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आपको कोई परसेंटेज निकालनी हो तब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। सपोज कि अगर आपने किसी नंबर का 10% निकालना है तो आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू को, तो 10% कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्सेशन कैलकुलेशन करनी हो तो वो भी आपके पास यही है जी, 5% टैक्स काटना है तो 0.05 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट में से माइनस कर दें। और अगर कोई इंक्रीमेंट लगाना हो सैलरी वगैरह में तो आप जो है टोटल अमाउंट में जो है प्लस करके एडिशन करके कुछ इंक्रीमेंट लगा देते हैं। डिडक्शन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, विदड्रॉ करना हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करना हो तो एडिशन करते हैं। तो ये तकरीबन जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे आप अक्सर मेडिकल स्टोर्स पे या किराना स्टोर या बेकरी वगैरह पे देखते हैं, तो उसके अंदर आप स्टॉक इंटर कर देते हैं। टोटल आपके पास सपोज किया कि जी बॉक्सेस हैं 100, तो स्टॉक में इंटर हो जाते हैं। जितने सेल होते जाते हैं वो एक एक करके माइनस करते जाते हैं। और डेली का रिकॉर्ड अगर देखना हो तो शाम को वो या क्लोजिंग टाइम पे वो चेक कर लेते हैं कि जी 100 बॉक्सेस में से कितने माइनस हो गए, जी 30 माइनस हो गए, 70 बॉक्सेस रिमेनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो जितनी भी कैलकुलेशन आप देखते हैं तो वो उसी कैलकुलेटर के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको कैलकुलेटर बआसानी समझ आ जाता है, किसी भी लॉजिक के थ्रू अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाता है, तो आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना आसान लगेगा। तो इंशाल्लाह हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड केस स्टडीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद हमने लूप्स डिस्कस किया। लूप का मतलब यह था कि जो चीज़ बार बार रिपीट करनी हो, जो स्टेटमेंट आपने बार बार एग्जीक्यूट करानी हो, तो आप उसको बार बार लिखने के बजाय आप उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कोड लिखें, कमांड लिखें लूप का, तो वो स्टेटमेंट जो है बार बार रिपीट होके प्ले हो जाएगी। हमने वाइल लूप का देखा था, कोड उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा था। वाइल स्पेसिफिक कंडीशन को लेती है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। स्टेटमेंट बॉडी ऑफ वाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट है जी डू वाइल। डू वाइल लूप में और वाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है। डू वाइल लूप क्या करती है? ए डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट दैट ए डू वाइल लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ काम हमने करने लाजमी होते हैं, लेकिन उस काम के रिपीट करना है, उस काम को दोबारा करना डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन पे। तो डू वाइल लूप इस तरह के काम के लिए हेल्पफुल है कि आपका जो है एक टास्क वो कंप्लीट लाजमी हो, इनिशियल टाइम पे लाजमी एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कंडीशन चेक की जाए। तो सिंटैक्स क्या है इसका जी? पहले डू लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, देन वाइल आपके पास कंडीशन आएगी। इसके एग्जांपल अभी परफॉर्म करके देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम देख लें कि सबसे पहले आप एक दफ़ा कंडीशन को ज़रूर परफॉर्म जो है जो स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे, कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, अदरवाइज रिपीट करेंगे। ये हमारे पास डू व्हाइल लूप का कोड है। इसको जो है हम कंपाइलर पे चल के पेस्ट कर लेते हैं। कंपाइलर पे पहले एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं जी। नाम रख दिया इसका, नाम यहीं से ले लेते हैं हम। सपोज कि ये पैकेज 4 है, इसको बल्कि चेंज कर लेते हैं, इसको डू लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी डू लिख देते हैं और प्रोग्राम का नेम हम डू रख देते हैं।
हमारे पास पैकेज डू स्टार्ट हो गया जी। इस पैकेज डू के अंदर आपने क्या करना है जी, जो टू डू कोड वाला एरिया है उसके अंदर सिंपली हमने कोड ला के पेस्ट कर देना है। कोड कहाँ से उठाना है हमने, ये मेन मेथड के अंदर जो कोड है उसको उठा लेना है। ये हमारा जी कोड आ गया। आई होप ये रन हो जाएगा। कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, तो कंपाइल किया तो उसने वैल्यू में दे दी x=10। अब हुआ क्या है, कंडीशन में इनिशियली सपोज मैं वही 15 वाली वैल्यू लेता हूँ जैसे पिछले प्रोग्राम में थी। तो 15 वाली वैल्यू लिखने से सेम वाइल लूप की तरफ से 10, 11, 12, 13, 14 दे दिया। लेकिन उसके अंदर जब हम 9 लिखते थे तो आपको याद होगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, कोई आउटपुट नहीं आती थी। मैंने यहाँ पे कंडीशन x<9 लिखा तो उसने वैल्यू ऑफ x=10 पहली पहली वैल्यू या पहली पहली स्टेटमेंट आउटपुट दिखा दिया। उसकी रीज़न क्या है कि डू वाइल लूप एक दफ़ा आउटपुट लाजमी दिखाती है। पहली पहली दफ़ा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट अगर आपने लिखा हुआ हो तो x की वैल्यू लाजमी डिस्प्ले करेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगी, इंक्रीमेंट किया तो पता लगा जनाब ये x लेस देन जो है 10 है, लेस देन 9 मीन इंक्रीमेंट होने से ये 10 हो जाएगा। x मीन के 10, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो नेक्स्ट टाइम पे वो प्रिंट नहीं करेगा, डू की बॉडी के अंदर रीडिंग नहीं करेगा, कंपाइलर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो लेकिन वन टाइम डू, डू का मतलब करना, हर हाल में काम करना है जी। तो फर्स्ट टाइम की एग्जीक्यूशन वो लाजमी करेगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी फॉर लूप के हवाले से। फॉर लूप पे आते हैं जी। फॉर लूप क्या कहती है, ये एक लूप्स की एक और कैटेगरी है। इसमें आप थोड़ा सा कोड चेंज करते हैं और वाइल और डू वाइल के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये फॉर लूप बन जाती है। कैसे बनती है अभी डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ कि सपोज सो फॉर रिपीटिंग अ स्टेटमेंट इज अ रिडंडेंट। बार बार एक चीज़ आप सपोज कि आपने डिस्प्ले करना है आई एम सो स्मार्ट, और इस बात को आपने बार बार डिस्प्ले करना हो, 4-5 दफ़ा डिस्प्ले करना हो, तो आपको बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप लूप चला दें, लूप फॉर लूप वगैरह यूज़ कर लें, उसके ज़रिए से आप आसानी से इसका आउटपुट दिखा सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो कोड है ये फॉर लूप वाला, फॉर लूप के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर लूप का तरीकाकार है। फॉर लूप के ज़रिए से हम वही कोड मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। Homer says आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट। ये रिपीट उसने 4 दफ़ा लिख के दिखा दिया। कंडीशन क्या है, i=1, i लेस देन और इक्वल टू 4। जब भी आप लिखेंगे फॉर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंट i=टू समथिंग, कोई वैल्यू लिखेंगे और उस वैल्यू को की जो मैक्सिमम रेंज है वो बता देंगे। सपोज के इनिशियल वैल्यू हमने रख दी जी 1, 1 के बाद हमने जो आई है लेस देन और इक्वल टू 4 है तो वो 4 दफ़ा चलेगी, क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रही है 4 तक जा रही है। अगर आप लेस देन 4 लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी तो 4 तक जाएगी, तो टोटल 3 रह जाएंगे। तो 3 दफ़ा आई एम सो स्मार्ट उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर यहाँ पे हम 4 की बजाय कोई सपोज 8 कर देते हैं तो वो 7 दफ़ा डिस्प्ले कर देगा। अगर इक्वल 8 करते हैं, लेस देन और इक्वल 8, तो फिर वो 8 दफ़ा डिस्प्ले करेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 1<1 करते हैं तो क्या आंसर देता है, तो उसने लूप के अंदर वाली बात को कंसीडर ही नहीं किया, आई एम सो स्मार्ट लिखा ही नहीं है, जबकि लाइन नंबर 16 पे जो अलग से एक स्मार्ट लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले कर दिया। तो आई होप आपको फॉर लूप का भी आइडिया क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, ये फॉर लूप को थोड़ा सा मैं मज़ीद डिस्कस कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सपोज कि ये हमारे पास 4 है और i=1 है,
होता यह है कि ये वाली लाइन नंबर जो 13 है, 13 नंबर लाइन जो है, इसको तब एग्जीक्यूट किया जाएगा जब ये कंडीशन जो है ट्रू हो, आई लेस देन 4 हो। जबकि आई लेस देन 4 को चेक कैसे करते हैं, आई की पहली पहली वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है। सपोज कि यहाँ पे पहली वैल्यू है 1, तो 1 जो है लेस देन 4 है, यस ये बाकी बात ठीक है, एक जो है 4 से कम है, तो ट्रू होगी कंडीशन। जो ही कंडीशन ट्रू होगी आउटपुट पे लिखा आ जाएगा आई एम सो स्मार्ट। तो ये आई एम सो स्मार्ट पहली दफ़ा आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस क्या करता है, इस आई की वैल्यू को बढ़ाता है, ये जो 1 है इसको कर देगा वो 2। जो ही वो 2 करेगा, फिर से कंपेयर करेंगे हम, 2 जो है लेस देन 4 है, यस 2 जो है 4 से कम है, तो वो दोबारा से एक और आई एम सो स्मार्ट डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आपके पास यहाँ 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4 है, यस वाकई कम, 3 जो है 4 से कम है, आई एम सो स्मार्ट डिस्प्ले पे आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आई प्लस प्लस होगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा 4, 4 लेस देन 4 है, नो कंडीशन फॉल्स हो गई। 4 जो है वो 4 से कम नहीं है, तो फिर इस लाइन नंबर 13 को इग्नोर कर दिया जाएगा और लाइन नंबर 16 जो नेक्स्ट है 16 लाइन, उसको जो है उस पे आपका जो है कंपाइलर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइम आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट लिखा आएगा। तो ये हमारा फॉर लूप का तरीका था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप के फर्दर डिस्कशन के ऊपर है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।